अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी में मोहम्मद शहजाद। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ था और हमारा ये कुल्फ़ी वाला काम होता है। दोस्तों मैंने खान कार्ड से माल उठाया है, तकरीबन 8-10 हज़ार का माल है। अब मैं जाऊँगा ये मुल्तान शरीफ में सेल करने के लिए जाऊँगा। ये पेट्रोल पम्प्स, पार्क और ये फैक्ट्री वगैरह वहाँ जाके मैं सेल करूँगा। ये माल मैंने 8-10 हज़ार का माल उठाया है। दोस्तों मेरे पास 50 वाली कुल्फ़ी होती है, 30 वाली होती है और इसके अलावा 100 रुपये वाली कुल्फ़ी होती है। दोस्तों अगर आपने मेरे पास कुल्फ़ी खानी है तो ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप ले सकते हैं। कुल्फ़ी आर्डर दे सकते हैं। दोस्तों फ्री होम डिलीवरी है। दोस्तों हमारे पास 100 वाली कुल्फ़ी होती है, 50 वाली होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास 100 रुपये वाली कुल्फ़ी है। दोस्तों अगर आप आर्डर देना चाहते हैं तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर आर्डर दे सकते हैं। हमारे पास 50 वाली, 100 वाली, ये अच्छा टेस्ट होता है, अच्छा जायका है दोस्तों, क्योंकि हम एक मेयार बेचते हैं। दोस्तों अच्छी कुल्फ़ी होती है। ये अब जा रहा हूँ मैं मुल्तान कुल्फ़ी सेल करने के लिए। ये मैं पुल चनाब पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुल चनाब पर मैं खड़ा हूँ। रमज़ान शरीफ में मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया क्योंकि रमज़ान शरीफ था ना, ये हमारा खाने पीने वाला काम होता है। दोस्तों ये अब मैं पुल चनाब पर खड़ा हूँ। दोस्तों अगर आपने कुल्फ़ी खानी है तो ये नंबर लिखा हुआ है, मुल्तान में किसी भी जगह से आप आर्डर दे सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी, शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए माल आर्डर पर तैयार किया जाता है। दोस्तों अच्छा टेस्ट होता है माशाल्लाह, टिक्कों पे ये माल बिक जाता है क्योंकि अच्छी कुल्फ़ी होती है। मेरे पास खोए वाली होती है, 50 वाली, 100 वाली, 150 वाली कुल्फ़ी होती है। अच्छा टेस्ट है। दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं मुल्तान में तो सेल करने के लिए कुल्फ़ी। नागशाह क्रॉस करके आगे एक होटल है, मैंने कहा खाना खा लूँ। बहुत भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। 10 हज़ार का माल था, मैं 5 आधा मैंने सेल कर लिया, बाकी 5-1 हज़ार का बचा हुआ है। अब जाऊंगा ये लारी अड्डे से होते हुए फिर वापस सेल करता जाऊंगा। इंशाल्लाह ये जो माल बचा हुआ है ये बिक जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ माल मेरा कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा माल बचा पड़ा है, तकरीबन आधा बचा पड़ा है। ये वापस जाऊँगा सेल करता जाऊँगा, बिक जाएगा, उम्मीद है बिक जाएगा। लेकिन ये मौसम भी ख़राब है, झाड़ बड़ा हुआ है, ये बादल है, मौसम आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये बिक जाएगा माल जो बचा हुआ है। ये भाई खड़ा है, इससे क्या हाल है भाईजान? खुश हैं, तबीयत से ठीक है? किवें ज़िंदगी गुजरती पई है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हयाती होवी, हयाती होवी, हयाती होवी, हयाती होवी। दोस्तों जब भी मैं आता हूँ इस होटल पे मैं खाना खाता हूँ क्योंकि ये सादा होटल है, टेस्ट अच्छा है, मेयार इसका अच्छा है। दोस्तों माड़े बंदे हैं, सादा होटल पर हम खाना खाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के फिर 10-15-20 मिनट रेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं फिर वापस मुजफ्फरगढ़ से आगे खानगढ़, क्योंकि मैं खानगढ़ से माल उठाता हूँ ये कुल्फ़ी खोए वाली। जब मैं निकलता हूँ फिर ये मुजफ्फरगढ़ क्रॉस करके, ये चनाब पुल क्रॉस करके, शेरशाह टोल प्लाजा क्रॉस करके, फिर इधर नागशाह क्रॉस करके ये फिर लारी अड्डे से फिर मैं वापस अपने घर की तरफ खानगढ़ चला जाऊंगा। माल बिक जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ख़र्चा वगैरह निकाल के 3000 रुपये दिहाड़ी बन जाएगी। ये तो काम ज़रा टाइम लगता है, मेहनत है, 16-17 घंटे लगते हैं क्योंकि सुबह हमें जाना पड़ता है फैक्ट्री में माल उठाने के लिए। 3 बजे 4 बजे जाना पड़ता है, वहाँ रश होता है। जब हमारा नंबर आता है फिर हम माल उठाते हैं, माल उठा कर फिर इधर मुल्तान शरीफ की तरफ आते हैं कुल्फ़ी सेल करने के लिए। गया मैं, ये नागशाह से आप मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाएं, मुजफ्फरगढ़ रोड पर बना हुआ है एक शेल पम्प न्यू बना हुआ है। मैंने सेलमैन को कहा, मैंने कहा भाईजान ये पेट्रोल डाल दे 600 रुपये का। उसने नवज़ल निकाली, मोटरसाइकिल की टैंकी में डाल दे, पेट्रोल डालने लगा, यानी कि मीटर के ऊपर पैसे नहीं लिखे, ऐसे डालने लगा। तो मैं जैसे जेब से पैसे निकाल रहा था तो मैंने मीटर की तरफ देखा, उसने 200 का पेट्रोल डाला, यानी कि 200 से कई पैसे थे, 200 कई पैसे था। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको 600 का बोला है। उसने कहा मैंने कहा चल भाई ये हालात हैं पेट्रोल पंप्स वाले, हालांकि वो न्यू पंप बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मैंने उसको 200 दिए, फिर मैं वापस आ गया। तो मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, आप जब भी जाएं किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएं, आपकी निगाह मीटर पर होनी चाहिए।
क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शते। वो कोई माड़ा बंदा है, कोई सेलमैन है या कोई गाड़ी वाला है, कोई भी है, वो जैसे उनका दाव लगता है वो किसी को नहीं बख्शते। बहरहाल आप एहतियात से पेट्रोल डलवाएं।